सभी को सादर नमस्कार। जितने भी साथी हैं, मित्र हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो एग्जाम में बहुत आता है और उस पर क्वेश्चन अक्सर आते हुए गलत होते हैं, तो आज हमारी उसी टॉपिक पर विशेष रूप से बात होगी। तो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी नई वीडियोस जो पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग आज बात कर लेते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट की। क्या होता है ये बोरेक्स बीट टेस्ट, इस पर पहले बताते हैं, फिर ये कहाँ कहाँ हमें मदद करता है और क्या क्या हेल्प इससे मिलती है, इस पर भी हमारी बात होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोरेक्स बीट टेस्ट होता क्या है। तो बोरेक्स बीट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत सारे सॉल्ट को कलर्ड फॉर्म में बताने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हेडिंग पहले हम लोग बना लेते हैं, हेडिंग बना लेते हैं बोरेक्स बोरेक्स बीड बोरेक्स बीड टेस्ट। अब ये बोरेक्स बीड जो टेस्ट है, ये बोरेक्स बीड टेस्ट हमें करना कैसे होता है वो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बोरेक्स लेते हैं। ये सपोज कर लीजिए कि हमारे पास में बोरेक्स है, ये हमने एक प्लेटिनम के वायर पर, ये प्लेटिनम का वायर है और इस प्लेटिनम के वायर पर हमने ये बोरेक्स रख दिया, ठीक है ना। ये बोरेक्स रखा तो इसको हमने बोरेक्स बोला। और बोरेक्स का फार्मूला भी आपको पता है, बोरेक्स का फार्मूला Na2B4O7, Na2B4 यहाँ लिख देते हैं, Na2B4O7.10H2। इसको हीट किया जाता है, यानी कि इसको फ्लेम दी जाती है और तब तक इसको प्लेटिनम के वायर पर हम लोग हीट करते हैं जब तक कि ये पूरी तरीके से क्या नहीं हो जाता, डिहाइड्रेट नहीं होता। तो यहाँ से जो फ्लेम निकलती है, उस फ्लेम के द्वारा ये कंप्लीटली डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी कि इसका वाटर इवोपरेट हो जाता है। देन इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एक बिल्कुल ऐसे मान के चलिए बीड लाइक NaBO2 की बीड लाइक NaBO2 का बीड बन जाता है और साथ में बनता है इसमें B2O3। ये बिल्कुल ऐसा समझ के चलिए एक मोती की तरह चमकता हुआ कंपाउंड बनता है। और उसके बाद हम इसको इसको मिलाते हैं जिसका हमें टेस्ट करना है। तो टेस्टिंग सब्सटेंस इसके ऊपर रख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्ट। जैसे ही सॉल्ट मिलाते हैं ये रिएक्शन करना शुरू कर देता है, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने कॉपर का कोई सॉल्ट लिया, कॉपर ऑक्साइड का, उसको अगर B2O3 के साथ मिलाया तो यहाँ पर BO3 का BO3 सॉरी BO2 का होल थ्राइस बन जाता है। BO3 का सॉरी BO2 का बी 3 और 4 है ना, तो BO2 का होल ट्वाइस बन जाता है। इसका नाम है ये आपका कॉपर का कॉपर का बीड बन जाता है। इसे हम लोग कॉपर का बीड बोलते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट इसीलिए नाम रखा गया है। तो ये कलर कैसा दिखाई देता है, ये हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि हम लोगों को इसी तरीके से बहुत सारे मेटल है, कौन मेटल कैसे क्रोमियम का अगर आपका बोरेट बनना है, आयरन का बोरेट बनना है, क्रोमियम का बोरेट बनना है, तो कौन सा कलर शो करेगा। यानी अगर हम BO2 को मिलाते हैं और गर्म करते हैं किसके साथ में, तो ये मैंने यहाँ पर बोरेक्स का बीड लिया, बोरेक्स बीड या केवल बीड लिख देता हूँ, यहाँ पर केवल बीड लिख देता हूँ। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बीड। ये हमने केवल बीड लिखा और इस बीड में अगर मान लीजिए आपने सपोज कर लेते हैं इस बीड में पहला जो सॉल्ट लिया वो कॉपर का था, तो कॉपर का जो हॉट कंडीशन में होगा तब क्या कलर होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ हॉट कंडीशन और यहाँ लिख देता हूँ आपकी मैं कोल्ड कंडीशन। दोनों कंडीशन आपको पता लगती रहेंगी। अगर मान लेते हैं कि कॉपर है, तो कॉपर का हॉट कंडीशन में अभी मैंने बताया आपको ग्रीन कलर मिलेगा, जबकि कोल्ड कंडीशन में आपका ये ब्लू कलर का दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर आपने आयरन ले लिया, तो यहाँ पर आयरन जो है वो आपका हॉट कंडीशन में येलो ब्राउन, तो यहाँ पर येलो इश ब्राउन कर देता हूँ, येलोइश ब्राउन मिलता है। और ये जो
कोल्ड कंडीशन में है ये केबल आपको येलो दिखाई देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपने अगर मान लीजिए यहाँ पर क्रोमियम लिया, क्रोमियम के साथ में बीड बनाया, क्रोमियम के साथ में हीट किया, तो हॉट कंडीशन में क्रोमियम के साथ में येलो दिखाई देगा और कोल्ड कंडीशन में ये आपका ग्रीन दिखाई देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर आपने मैंगनीज लिया हुआ, Mn लिया हुआ है, तो मैंगनीज जो है यहाँ पर वायलेट दिखाई देगा, वायलेट दिखाई देगा। और साथ ही साथ ये वाला जो है वो वायलेट के साथ में थोड़ा सा एमिथाइलिस्ट दिखाई देता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ AMETHY, एमेथिस्ट कलर बोलते हैं इसे, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने नेक्स्ट जो है वो कोबाल्ट और निकिल ले लिए, तो चलिए पहले कोबाल्ट ले लेते हैं, फिर निकिल लेंगे और फिर आप निकिल ले लीजिए। तो कोबाल्ट, ये सी थोड़ा बड़ा बना दिए, कोबाल्ट और निकिल लिया, तो यहाँ पर तो आपको ब्लू कलर दिखाई देगा और यहाँ पर आपको वायलेट कलर दिखाई देगा। तो कलर जरूर याद रखिएगा हॉट कंडीशन में, यहाँ पर आपका ब्लू है तो ब्लू ही रहता है, चेंज नहीं होता, जबकि ये थोड़ा सा रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ब्राउन लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल बोरेक्स बीड टेस्ट में ये जितना भी बीड है, ये मोती का जो दाना है, ये मोती का दाना आप डिफरेंट मेटल के साथ में डिफरेंट कलर देता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए इसी के बाद एक टेस्ट और भी आता है जिसका नाम है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट। यहाँ हेडिंग बना देता हूँ, ये भी पीजीटीज में बहुत आता है। माइक्रोकॉस्मिक बीड, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट, बीड टेस्ट, ये भी एग्जाम में वो पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि ऐसे टेस्ट जो एग्जामिनेशन में पूछे जाए उन्हें हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। तो ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फार्मूला भी पीजीटी में कई बार आया है, बहुत बार आया है। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का जो फार्मूला है आप जानते हैं, होता है NaNH4 HPO4 NaNH4 HPO4.4H2। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को बोला जाता है। तो नाम भी कहीं पूछ लें तो कम से कम हम बताने लायक बने रहे। तो यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बोलते हैं, हाइड्रोजन फॉस्फेट बोला जाता है, PHOS फॉस्फेट बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब करना क्या होता है, इसको प्लेटिनम के वायर पर जब गर्म करेंगे तो जो हमें बीड मिलेगी वो मेटाफॉस्फेट की मिलेगी। तो यानी कि अगर हम इसे हीट कर देते हैं तो हीट करने के बाद जो कंपाउंड मिलेगा वो हमें Na, इसे भी प्लेटिनम के वायर के ऊपर ही हीट करते हैं जिससे रिएक्शन ना होने पाए, और साथ में निकलता है वाटर वेपर्स, उड़ जाएंगी। अमोनिया गैस भी बनेगी तो वो भी आपकी अमोनिया गैस भी उड़ जाएगी। हमें यहाँ पर जो बीड मिलेगी इसको हम लोग बोलेंगे बीड। और ये बीड किस चीज की होती है, ये ट्रांसपेरेंट जो बीड होती है ये मेटाफॉस्फेट की होती है। इसमें सोडियम है तो सोडियम मेटाफॉस्फेट बोल दीजिए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सोडियम मेटाफॉस्फेट। अब ये सोडियम मेटाफॉस्फेट की जो बीड मिली है ये कौन से मेटल के साथ में क्या कलर देगी ये समझना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल पहले लेते हैं, NaPO3 है, ये NaPO3 अगर कोबाल्ट के ऑक्साइड के साथ में गर्म की जाती है तो यहाँ पर NaCO, कोबाल्ट NaCO PO4 मिल जाता है, PO4 मिल जाता है और ये आपका कलर आप मिलेगा। और ये कलर आपका किसके साथ में, कोबाल्ट के साथ में है, तो ब्लू कलर का सॉल्ट में मिलता है, ब्लू कलर का बीड मिलता है। तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर लिख दे रहा हूँ। अब चलिए हम भी जैसे कलर का फ्लेम में ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो किस कलर का हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेटल की। मेटल हमारे सामने है, एक तो कॉपर मेटल बहुत ज्यादा पूछा जाता है,
एक आयरन मेटल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्रोमियम मेटल पूछा जाता है, मैंगनीज पूछा जाता है, कोबाल्ट पूछा जाता है और निकेल, यही मेटल पूछे जाते हैं। और इनके हॉट कलर में, हॉट कंडीशन में कौन से कलर होंगे, हॉट कंडीशन में कौन से होंगे और कोल्ड कंडीशन में कौन से कलर होंगे, ये आपको पता रहना चाहिए। तो हॉट कंडीशन में कॉपर जो है वो अपना वही पुराना कलर शो करता है जिसका नाम है ग्रीन कलर, और ये आपका येलो ब्राउन शो करता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ येलो, येलोइश ब्राउन लिख लीजिए। तो यहाँ येलोइश ब्राउन हो गया, येलोइश ब्राउन कलर हो गया किसका, आयरन का हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद इसका क्रोमियम का ग्रीन कलर हो जाता है, क्रोमियम ग्रीन हो जाता है। और मैंगनीज आपका वायलेट कलर का शो करता है, ये ब्लू शो करता है। और ये आपका ब्राउन निकल यहाँ पर ब्राउन शो करता है, याद रखना है। ये आपका यहाँ ब्लू शो करता है, ये आपका यहाँ केवल येलो शो करता है, ये यहाँ पर आपका ग्रीन शो करता है, ग्रीन कलर शो करता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका वायलेट है तो वायलेट इसने बदला नहीं, ये ब्लू है तो इन्होंने भी ब्लू नहीं बदला, ये ब्राउन है तो इन्होंने भी ब्राउन नहीं चेंज किया। मतलब यहाँ कलर का वेरिएशन कोल्ड और हॉट कंडीशन में सेम चल रहा है। तो ये साथियों ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये कलर पूछे जाते हैं पीजीटीज में, ये कलर पूछे जाते, बोरेक्स बीड और माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट टेस्ट, ये पीजीटीज में खूब पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ये मान के चलिए कि आपके एग्जामिनेशन का वरदान मान सकते हो, आप इसे कह सकते हो। अब साथियों बात होती है कि कौन कौन सा आयन जो है वो टेस्ट शो करेगा, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक रेडिकल का रिएजेंट भी पता रहना चाहिए कि बेसिक रेडिकल कहाँ होते हैं, उनका रिएजेंट कौन होता है, ये पूरी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी है कि फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट कौन है, सेकंड ग्रुप का रिएजेंट कौन है, थर्ड ग्रुप का रिएजेंट कौन है, तो अगर ग्रुप के रिएजेंट आपको पता है तो फिर केमिस्ट्री आपको आसान लगने लगेगी, टेस्ट आपको आसान लगने लगेगी। तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले टेस्ट ऑफ कैटायन और बेसिक रेडिकल्स की। तो यहाँ हेडिंग बना लेते हैं, यहाँ हेडिंग बन जाती है टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स, टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स की अगर हमारी बात चल रही है तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको हम ये बताएं कि ग्रुप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ग्रुप नंबर, ग्रुप याद करिए, बाकी तो सब याद हो जाएगा। ग्रुप नंबर पहले फर्स्ट आता है, ग्रुप नंबर फर्स्ट में कौन कौन है आपको पता होना चाहिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट में आपका हो जाता है एजी पॉजिटिव आयन हो जाता है, उसके बाद Hg2 डाई पॉजिटिव आयन हो जाता है, फिर आपका लेड हो जाता है Pb डाई पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये आपके फर्स्ट ग्रुप में है। और फर्स्ट ग्रुप का जो रिएजेंट होता है आपको पता होना चाहिए डाइल्यूट HCl होता है, ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl होता है, यानी कि HCl के साथ में ये PbCl2 AgCl Hg2Cl2 इस तरीके के सॉल्ट बना लेते हैं। मतलब ये सॉल्ट व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर है तो AgCl के साथ भाई डाइल्यूट HCl डाला, आपने AgCl का व्हाइट पीपीटी मिला, आपने डाइल्यूट HCl डाला, आपको हो सकता है PbCl2 का व्हाइट पीपीटी मिल जाए, एंड सो ऑन। ये वाले टेस्ट पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हमें ग्रुप रिएजेंट जरूर पता रहे। सेकेंड ग्रुप में चले आइए, अगर हमने सेकंड ग्रुप में चल लेते तो सेकंड ग्रुप की पहचान क्या है कि भाई सेकंड ग्रुप में कौन कौन है, पहले तो हमें ये पता रहना चाहिए कि सेकंड ग्रुप में कौन है, फिर हम रिएजेंट की बात करें। तो सेकंड ग्रुप यहाँ पर ग्रुप नंबर लिख देता हूँ, ग्रुप नंबर लिख दिया मैंने सेकंड। सेकंड ग्रुप में एक तो आपको मरकरी मिल जाएगा और मरकरी डाई पॉजिटिव वाला मिलेगा, उसके बाद कॉपर मिलेगा, कॉपर भी आपको डाई पॉजिटिव वाला ही मिलेगा, बिस्मथ मिलेगा, बिस्मथ भी आपको ट्राई पॉजिटिव वाला मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये मिलेंगे। तो हमें आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन है, इसमें हमारा है मरकरी, कॉपर, बिस्मथ, ये हमारा सेकंड ग्रुप का रिएजेंट है। अब सेकंड ग्रुप में अगर हम लोग चल लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग H2S गैस पास करेंगे, लेकिन डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, प्रेजेंस में H2S गैस को पास करते हैं।
तो जैसे ही H2S गैस पास करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट कलर के, अगर कॉपर है तो कॉपर का सल्फाइड बन जाएगा, अगर मरकरी है तो मरकरी का सल्फाइड बन जाएगा, यानी कि सल्फाइड का फॉर्मेशन, बिस्मथ है तो बिस्मथ का सल्फाइड बन जाता है। याद रखिएगा। तो यानी कि ये जो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं ऊपर वाले, ये क्लोराइड की फॉर्म में हो रहे हैं, ये आपके क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, और ये आपके सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। बहुत ही अच्छे से आप समझने की कोशिश करिए। तो ग्रुप आपका हो गया सेकेंड। ग्रुप थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है ग्रुप थर्ड। ग्रुप थर्ड में आपको पता होना चाहिए आयरन आता है Fe, आपका ट्राई पॉजिटिव आता है, एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आता है, आपका क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव आता है, उसके बाद मैंगनीज डाई पॉजिटिव आता है। ये सब ग्रुप थर्ड के रिएजेंट आते हैं, और ग्रुप थर्ड के लिए सबसे बेटर हमारा रिएजेंट है कि हम यहाँ पर NH4Cl डालें, अमोनियम क्लोराइड डालें, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? NH4OH की प्रेजेंस में। तो साथ में हमें NH4OH डालना पड़ेगा। और ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होंगे? हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, जैसे FeOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, CrOH का होल थ्राइस, MnOH का होल ट्वाइस एंड सो ऑन। इस तरीके से ग्रुप थर्ड के रिएजेंट हमारे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने ग्रुप फोर्थ में चल लेना है। ग्रुप फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप फोर्थ भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रुप फोर्थ में कौन कौन से आता है आपको पता होना चाहिए। ग्रुप फोर्थ में जो रिएजेंट आते हैं वो जिंक है, याद होगा आपको, जिंक आ जाता है। ठीक है, तो जिंक, बेरियम, और जिंक है, बेरियम है, कैल्शियम है, ये आते हैं सब इसमें फोर्थ ग्रुप में आ जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद जरूर रखना पड़ेगा। कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम आता है, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम आ जाता है। तो मुझे यहाँ पर ग्रुप फोर्थ, यहाँ पर जिंक भी लिख दिया, ग्रुप थर्ड में भी जिंक कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर मैं मैंगनीज है और जिंक भी कंसीडर कर देता हूँ, Zn डाई पॉजिटिव। और ग्रुप नंबर 4 में चले आइए, ग्रुप नंबर 4 में चले आइए, ग्रुप नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर जिंक यही लाइए, ग्रुप नंबर 4 में जिंक लाइए, मैंगनीज लाइए। ग्रुप नंबर, ये तो मैंने यहाँ जरूर लिख दिया है, लेकिन ना मुझे इसे यही लिखना चाहिए था। यहाँ आ जाएगा आपका Zn डाई पॉजिटिव आ जाएगा, Mn डाई पॉजिटिव आ जाएगा, जिंक आ गया, मैंगनीज आ गया। ये सब जो आएंगे ये आपके किस में पहुंच जाएंगे? ये आपके ग्रुप नंबर 4 में पहुंच जाएंगे। और ग्रुप नंबर 4 का जो रिएजेंट है वो आपका H2S गैस है, लेकिन NH4OH की प्रेजेंस में आपकी H2S गैस पास की जाएगी। ये भी सल्फाइड की फॉर्म में ही प्रेसिपिटेट होते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। Mn की डिफरेंट वाले जिंक और मैंगनीज इसी में आते हैं। ग्रुप नंबर 5 में चले जाइए, ग्रुप नंबर 5 में आता है आपका कैल्शियम डाई पॉजिटिव आता है, मैग्नी, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम डाई पॉजिटिव आता है, बेरियम डाई पॉजिटिव आता है। ठीक है, बेरियम डाई पॉजिटिव आता है। और ग्रुप नंबर 4 जब हम फिफ्थ में जब चलते हैं तो फिफ्थ का जो रिएजेंट होता है वो आपका वेरी कर जाता है। यानी कि इसका मतलब है कि बेरियम और कैल्शियम को अगर हमें पर्टिकुलर रिएजेंट तो इसके लिए नहीं लिया गया है, लेकिन हाँ अमोनियम ऑक्सलेट का प्रयोग किया जा सकता है। इसका अमोनियम ऑक्सलेट, अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम ऑक्सलेट दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेनली जो इसका रिएजेंट कोई पर्टिकुलर नहीं, तो अमोनियम कार्बोनेट का भी यूज होता है, और साथ में अमोनियम ऑक्सलेट का भी प्रयोग होता है। NH4 का होल टॉइस C2O4 अमोनियम ऑक्सलेट का, क्योंकि ये भी हाइड्रोकार्बोनेट और ऑक्सलेट की फॉर्म में ही प्रेसिपिटेशन करते हैं। तो ये किस में फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे? ये आपके कार्बोनेट के फॉर्म में भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये आपके ऑक्सलेट के फॉर्म में भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिफ्थ वाले का मैंने आपको बताया है, तो फिफ्थ वाला आपने नोट कर लिया। इसी के साथ में एक ग्रुप 6 आ जाता है, और ग्रुप 6 में अगर आप याद कर पाते हैं तो याद कर लीजिएगा। मैग्नीशियम यानी कि Mg डाई पॉजिटिव आता है, और Mg डाई पॉजिटिव के लिए आपको एक पर्टिकुलर रिएजेंट जैसे कि NaOH और अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप रिएजेंट NH3 अमोनिया हो सकता है। तो यानी कि एक्वस
यहाँ पर ग्रुप रिएजेंट आपका NH4OH लिया जा सकता है और NaOH का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पर्टिकुलर रिएजेंट इसका नहीं है, लेकिन अगर ग्रुप 0 को आप पढ़ रहे हैं तो ग्रुप 0 में NaOH ही यूज करते हैं। तो एक ग्रुप और बचा है जिसका नाम है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप, अब ये जीरो ग्रुप में कौन यूज होता है? जीरो ग्रुप में आपका अमोनियम आयन आता है। इसको अमोनियम आयन को टेस्ट करने के लिए NaOH के साथ में हीट करते हैं तो स्मेल आती है अमोनिया की। स्मेल ऑफ अमोनिया आपको दिखाई देगी, महसूस होगी, तो इससे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप जरूर आपको पता रहे तभी हमारे टेस्ट हो पाएंगे, अदरवाइज हमारे टेस्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल वो केमिस्ट्री है जो केमिस्ट्री से क्वेश्चंस लगभग खूब पूछे जाते हैं। तो इनके क्वेश्चंस को हम लगातार ध्यान रखें और इनके क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सॉल्व करें, तभी हमें समझ में आएगा कि आखिरकार करना क्या है। तो ये चीज थी जानकारी सिंपल। इसको आप प्रैक्टिकल की बुक से भी पढ़ सकते हो, प्रैक्टिकल की जो आपकी 12th की बुक हो, 11th की बुक हो, उसकी हेल्प लेकर के भी पढ़ सकते हो। इनके डिफरेंट टेस्ट को भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो इनसे जुड़े हुए अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार जैसे मैंने आपको एनाइन भी बताए, जैसे मैंने आपको कैटाइन भी बताए, तो आखिरकार इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए वो उस पर भी हमारी बात होगी। अब उसमें खास बात क्या है कि कभी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जो हमारे एग्जाम में कॉमन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं तो नाइट्रेट का आपने रिंग टेस्ट सुना होगा। नाइट्रेट का जब रिंग टेस्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम नाइट्रेट के सॉल्ट में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालते हैं। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालेंगे और फिर हम साइड से कंसंट्रेटेड H2SO4 जब डालते हैं तो फिर हमें ब्राउन कलर का FeNO का यानी कि ब्राउन रिंग मिल जाता है और ऊपर डाई पॉजिटिव होता है, या FeNOSO4 लिख सकते हो। तो ब्राउन हमें रिंग मिल जाता है, जंक्शन पे दोनों के मिडिल में रिंग बनता है जहां पर आपका फेरस सल्फेट और नाइट्रेट जब मिक्सर करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो जहां पर मिलते हैं H2SO4 के साथ में वहीं पर एक ब्राउन कलर का रिंग मिल जाता है, इसीलिए इसको ब्राउन रिंग टेस्ट भी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। तो किस किस के टेस्ट आपको पढ़ने चाहिए इस बात का ध्यान दीजिएगा। पहले मैंने पीछे सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले पीजीटी में टेस्ट है, पीजीटी में नंबर 1 सल्फाइड का टेस्ट आपको जरूर पढ़ना चाहिए। सल्फाइड का टेस्ट पढ़ना चाहिए, सल्फाइड का टेस्ट पढ़ना चाहिए आप। इसी तरीके से नाइट्रेट का रिंग टेस्ट पढ़ना चाहिए। नाइट्रेट का रिंग टेस्ट आपको पढ़ना चाहिए। नाइट्रेट का रिंग टेस्ट आप याद कर लीजिए अच्छे ढंग से, खूब एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और सल्फेट का जो टेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर सल्फेट का टेस्ट भी लिखे दे रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सल्फेट का टेस्ट, यानी सल्फेट का टेस्ट भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद एक फ्लोरेसेंट टेस्ट भी होता है। तो फ्लोरेसेंट टेस्ट किसके काम आता है ये आपको बताना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसका नाम है फ्लोरेसेंट टेस्ट, FLUORESCEIN फ्लोरेसेंट टेस्ट। और ये फ्लोरेसेंट टेस्ट जो होता है वो ब्रोमाइड आयन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर हम फ्लोरेसेंट एक्चुअली में क्या होता है, हम पहले तो येलो कलर का कंपाउंड होता है, इस येलो कलर के कंपाउंड को फ्लोरेसेंट एक येलो स्टफ होता है, डाई होती है, और इसको हम ब्रोमीन में डाल देते हैं। जैसे ही हम लोग ब्रोमीन में डालते हैं ना तो उसके बाद तुरंत हमें रेड योसिन मिल जाता है। तो अगर आप इस टेस्ट को नोट करना चाहते हैं तो कहीं पर जरूर नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपका फ्लोरीन टेस्ट। ये फ्लोरेसेंट टेस्ट होता है। अब फ्लोरेसेंट का स्ट्रक्चर भी आपको पता हो ना तभी तो काम बनेगा। चलिए खैर मैं ही बता देता हूँ। ये हमने जो कंपाउंड लिया है, कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, देखिए बनता है कि नहीं बनता। ये मैंने कंपाउंड लिया, ये ऐसे लिया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे लिया, यहाँ पर आपने ऐसे कर दिया, यहाँ पर भी आपको रिंग मेंटेन करनी है ना, ये ध्यान दीजिएगा, रिंग मेंटेन करनी है। तो फिर आप इसे ऐसे, और ये क्योंकि कीटोनिक है ऐसे ले लीजिए। यहाँ पर भी आपको एक बेंजीन रिंग जोड़नी है ऐसे करके नीचे की तरफ, और इसे पूरा ही बेंजीन दिखाना पड़ेगा और यहाँ COOH दिखाना पड़ेगा। इसके साइड में आपको OH लगाना पड़ेगा। ये हमारा फ्लोरेसेंट है। येलो कलर का हमारा
स्टफ होता है, डाई होती है, येलो डाई होती है, और येलो डाई फ्लोरेसेंट है। ये क्या है? फ्लोरेसेंट है। इसमें हमने Br2 डाल दिया और Br2 डालने के बाद शेक किया। जैसे ही हमने शेक किया, यही कंपाउंड मिलेगा, केवल Br जुड़ जाएगा। और Br कहाँ कहाँ जुड़ेगा वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये कंपाउंड हमें मिला। इस कंपाउंड में ये पहले मैं बना लूं अच्छे से कंपाउंड को, तब हमारी आगे बात होगी। ठीक है, तब हमारी आगे बात होगी। ये ऐसे था हमारा, और ये वाला हमारा अब ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर आपका OH पहले से था, मत डिस्टर्ब करिए। यहाँ Br लगा दीजिए, यहाँ पर भी Br लगा दीजिए, और यहाँ पर नीचे लटका दीजिए। क्या चीज? नीचे लटका दीजिए आप COOH। तो यहाँ पर COOH लग जाता है। ये हमारा रेड कलर का, और यहाँ पर भी सॉरी Br आ जाएंगे। तो ये हमारा कंपाउंड बना आपका रेड कलर का ईओसिन। इसे हम रेड ईओसिन के नाम से जानते हैं। और ये आपका येलो कलर की हमारी डाई हो जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये टेस्ट आ सकता है, बहुत जगह पूछा गया। तो आप इस टेस्ट को पूरी तरीके से याद करिएगा। इस टेस्ट पर अभी हमारी और चर्चा होगी, जैसे कि लेसिग्ने टेस्ट क्या होता है, लेसिग्ने टेस्ट को भी याद रखना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे पीजीटी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल आप कहीं से कहीं तक स्किप नहीं करिएगा, पूरी तरीके से बढ़िया से बोरेक्स बीट टेस्ट और माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट को ध्यान से आप पढ़ करके एग्जामिनेशन में अपने नंबर पक्का कर सकते हैं। थैंक यू।